धीरे धीरे ढलती शाम में उस गांव की हवा कुछ ऐसे बहती थी जैसे कोई पुरानी याद बिना आवाज के दिल को छू कर निकल जाती हो। उस गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारों पर पड़ी हल्की दरारें जैसे कुछ अधूरी कहानियां अपने अंदर छुपाए बैठी थी। उसी घर में रहता था अर्जुन, एक साधारण सा लड़का जिसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी तैरती रहती थी, जैसे वो कुछ भूलना चाहता हो लेकिन भूल नहीं पा रहा हो। हर सुबह वो उसी टूटी खिड़की के पास बैठता जहां से धूप की पतली किरणें अंदर आती थी और हवा के साथ उड़ते धूल के कणों को सुनहरा बना देती थी, और वो बस उन्हें देखता रहता, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, जैसे समय उसके लिए वही रुक गया हो। गांव के लोग कहते थे कि अर्जुन पहले ऐसा नहीं था। कभी उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंजती थी। वो पेड़ों पर चढ़ता, नदी किनारे दौड़ता और हर छोटे पल में खुशी ढूंढ लेता था। लेकिन अब वो बस चुप रहता था, जैसे उसकी दुनिया किसी अनदेखी बात के बोझ तले दब गई हो। उस घर के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी जिस पर धूल की एक मोटी परत जमी थी, और उसके पास ही एक छोटा सा दिया रखा था जो जाने कब से बुझा हुआ था, जैसे किसी ने उसे फिर से जलाने की कोशिश ही नहीं की। अर्जुन कभी कभी उस कुर्सी को देखता और फिर धीरे से अपनी नजरें हटा लेता, जैसे वो उस याद को छूना नहीं चाहता था जो उस कुर्सी से जुड़ी हुई थी। शाम के वक्त जब गांव के बाकी घरों में चूल्हे जलते और बच्चों की हंसी सुनाई देती, तब अर्जुन के घर में बस सन्नाटा होता। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी के जाने के बाद रह जाता है और जो धीरे धीरे हर चीज को अपने अंदर समेट लेता है। एक दिन जब हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगी थी, अर्जुन को उस पुराने कमरे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ कह रहा हो, या शायद सिर्फ हवा ही थी जो टूटी दीवारों के बीच से गुजर रही थी। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन के दिल को एक पल के लिए थाम लिया। वो धीरे धीरे उठा और उस कमरे की ओर बढ़ने लगा जिसके दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला लटका हुआ था जो सालों से कभी खुला ही नहीं था। और जैसे ही उसने उस ताले को छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उस दरवाजे के पीछे सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि कोई ऐसी बात छुपी हो जिसे वो जानना तो चाहता था लेकिन उससे डर भी रहा था। उसके हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसने फिर भी ताले को हल्के से हिलाया और उसी पल वो जंग लगा ताला बिना किसी आवाज के खुल गया, जैसे वो सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और एक कदम अंदर रखा, और जैसे ही वो अंदर गया, हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिसमें मिट्टी, पुराने कागजों और किसी भूली हुई खुशबू की हल्की सी महक थी। और उसी महक के साथ उसके दिल में एक पुरानी याद धीरे धीरे जागने लगी। एक ऐसी याद जिसे वो शायद हमेशा के लिए भूल चुका था, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर जिंदा थी। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक पुराना आधा खुला लिफाफा रखा था, और उसके पास ही एक छोटा सा टूटा हुआ खिलौना पड़ा था, जिसे देखते ही अर्जुन की सांस एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि वो खिलौना किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसे उसने सालों पहले किसी को दिया था, किसी ऐसे को जो अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी उभर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उस मेज के पास जाकर खड़ा हो गया, जैसे वो उस पल को थोड़ा और जी लेना चाहता हो, या शायद उससे बचना चाहता हो। और जब उसने उस लिफाफे को अपने हाथ में उठाया, तो उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे वो जानता हो कि उस कागज के अंदर सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा सच छुपा है जो उसकी पूरी दुनिया को फिर से बदल सकता है।
कमरे की खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी, और बाहर से आती हवा की हल्की सी आवाज जैसे अब किसी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी, जो धीरे धीरे खुलने वाली थी। और अर्जुन बस वही खड़ा था, उस लिफाफे को अपने हाथ में लिए, जैसे वो तय नहीं कर पा रहा हो कि उसे खोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ सच्चाइयां जान लेने से ज्यादा भारी हो जाती है। और शायद अर्जुन भी यही सोच रहा था कि क्या वो उस सच को सह पाएगा जो इतने सालों से उस बंद कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। और उसी खामोशी में जब उसने धीरे से अपनी उंगलियां उस लिफाफे के किनारे पर रखी, तो ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा अपनी सांसें रोककर बस उसी पल का इंतजार कर रहा हो। उसने कुछ पल तक लिफाफे को वैसे ही थामे रखा, जैसे समय को थोड़ा और रोक लेना चाहता हो, और फिर बहुत धीरे से उसे खोल दिया। कागज की हल्की सी सरसराहट उस खामोशी में साफ सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी बात खुद को फिर से कहने की कोशिश कर रही हो। और जैसे ही उसकी नजर उन फीके पड़ चुके शब्दों पर गई, उसके अंदर कुछ बहुत गहराई में हल्का सा कांप गया। वो शब्द किसी और के नहीं, बल्कि उसी छोटे से बच्चे के थे, जो कभी इस घर में हंसता था, दौड़ता था, और जिसने एक दिन बिना कुछ कहे सब छोड़ दिया था। कागज पर लिखी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में बस इतना लिखा था, मैं यही हूं, वहीं जहां तुमने आखिरी बार मुझे देखा था। अर्जुन की सांस जैसे अटक गई, उसकी उंगलियां उस कागज को और कसकर पकड़ने लगी, और उसकी आंखों के सामने वो दिन धीरे धीरे लौटने लगा। वही शाम, वही हवा, वही आंगन, और वही छोटी सी हंसी जो अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन अर्जुन ने कुछ ऐसा कहा था जो शायद कभी कहा ही नहीं जाना चाहिए था। एक छोटा सा गुस्सा, एक छोटी सी नाराजगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हमेशा के लिए सब बदल गया। वो बच्चा जो हर दिन उसके साथ खेलता था, उसी दिन घर से बाहर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने बहुत खोजा, नदी के किनारे, जंगल में, पुराने रास्तों पर, लेकिन वो जैसे हवा में खो गया था। और उसके बाद इस घर में बस सन्नाटा रह गया था, वही सन्नाटा जो अब भी हर दीवार से टकराकर लौट आता था। अर्जुन की आंखों से एक आंसू चुपचाप नीचे गिरा, बिना आवाज के, जैसे वो भी इस खामोशी का हिस्सा बन गया हो। उसने धीरे से सिर उठाकर कमरे के कोने में देखा, जहां वो टूटा हुआ खिलौना पड़ा था, और उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वो अकेला नहीं है, जैसे कोई बहुत हल्के से उसके पास खड़ा है, बिना दिखे, बिना बोले, लेकिन फिर भी मौजूद। हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी, जो इस ठंडे कमरे में पहले कभी नहीं थी। और उसी गर्माहट के साथ उसके दिल में एक सवाल धीरे धीरे उभरने लगा, क्या वो सच में चला गया था, या फिर कहीं यही रह गया था, उसी जगह जहां आखिरी बार उसे देखा गया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बहुत धीरे से उस मेज के पास बैठ गया। उसकी नजर अब भी उस कागज पर टिकी हुई थी, लेकिन उसका मन कहीं और चला गया था, उस पुराने आंगन में जहां दो परछाइयां साथ खेला करती थी, जहां हंसी इतनी सच्ची होती थी कि उसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और फिर उसी याद के बीच एक छोटी सी आवाज जैसे उसके कानों में फुसफुसाई, बहुत हल्की, बहुत धीमी, जैसे हवा खुद कुछ कह रही हो, तुमने मुझे भुला दिया। अर्जुन का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। उसने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वही पुरानी दीवारें, वही धूल, वही अधूरा सा कमरा। लेकिन अब उस कमरे में कुछ बदल चुका था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा था, पर महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे उठा और उस कोने की ओर बढ़ा जहां दीवार पर एक पतली सी दरार थी, जो पहले इतनी गहरी नहीं लगती थी, लेकिन अब जैसे वो थोड़ा और फैल गई थी, जैसे समय ने उसे भी थोड़ा और खोल दिया हो। अर्जुन ने अपने कांपते हुए हाथ से उस दरार को छुआ, और उसी पल उसके सामने एक और याद चमकी, वही दीवार, वही जगह, और वही बच्चा
जो हंसते हुए उसी दरार में अपनी छोटी उंगली डालकर कह रहा था, देखो, ये रास्ता कहीं और जाता है। उस वक्त अर्जुन ने बस हंसकर उसे टाल दिया था, लेकिन आज वही बात उसके दिल में एक अजीब सी गूंज बनकर लौट रही थी। कमरे की हवा अब थोड़ी भारी लगने लगी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, बस एक अनजाना सा खिंचाव था, जैसे कोई अधूरी बात उसे अपनी ओर बुला रही हो। अर्जुन ने फिर से उस दरार को ध्यान से देखा, और इस बार उसे लगा जैसे उस दरार के पीछे हल्की सी रोशनी है, बहुत ही मंद, लेकिन साफ, जैसे कोई छोटी सी उम्मीद जो इतने सालों से वहीं छुपी हुई थी। और शायद उसी उम्मीद ने आज उसे इस कमरे तक खींचा था। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उस दरार के अंदर डाली, और जैसे ही उसने थोड़ा सा दबाव दिया, दीवार का एक छोटा सा हिस्सा बहुत आसानी से अंदर की ओर खिसक गया, जैसे वो हमेशा से खुलने के लिए तैयार था। और उसके पीछे एक छोटा सा खोखला हिस्सा दिखाई दिया, जिसमें एक और चीज रखी हुई थी, एक छोटी सी कांच की बोतल, जिसके अंदर कुछ सूखे फूल थे, और एक मुड़ा हुआ कागज जो शायद उसी बच्चे का था। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी हैरानी उभरी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, बस एक गहरी थकान और एक धीमी सी उम्मीद थी। उसने बहुत सावधानी से उस बोतल को बाहर निकाला, और जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, उसे लगा जैसे कोई बहुत हल्के से मुस्कुरा रहा हो, कहीं पास ही, बिना दिखे, बिना बोले, लेकिन फिर भी बहुत करीब। कमरे के बाहर अब रात धीरे धीरे उतरने लगी थी, और दूर कहीं से किसी के चूल्हे की हल्की सी खुशबू हवा के साथ अंदर आ रही थी। लेकिन उस कमरे के अंदर एक नई कहानी चुपचाप शुरू हो चुकी थी, जो शायद सिर्फ अर्जुन के लिए थी, और शायद उस बच्चे के लिए भी, जो कभी गया ही नहीं था, बस कहीं छुप गया था, इंतजार करते हुए कि कोई एक दिन उसे फिर से ढूंढ ले। अर्जुन ने उस कागज को अपनी हथेली में दबाया, और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस पल को महसूस करना चाहता हो, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी डर के, क्योंकि कभी कभी खोई हुई चीजें वापस नहीं आती, लेकिन उनकी परछाइयां हमें रास्ता दिखाने के लिए जरूर लौटती है। और शायद आज वही परछाई अर्जुन को उस सच्चाई तक ले जाने वाली थी, जिससे वो इतने सालों से भाग रहा था। उसने बहुत धीरे से अपनी मुट्ठी खोली, जैसे उस छोटे से कागज के साथ कोई नाजुक एहसास भी बंधा हो, और फिर सावधानी से उसे खोलने लगा। कागज के किनारे हल्के से घिस चुके थे, जैसे समय ने उन्हें भी धीरे धीरे छू लिया हो। और जैसे ही शब्द सामने आए, उसकी सांस फिर से थम सी गई। जब तुम अकेले लगो, तो वही आना जहां हमारी हंसी छुपी है। ये पढ़ते ही अर्जुन की आंखें अनजाने में बंद हो गई, और उसके भीतर जैसे कोई बहुत पुराना दरवाजा फिर से खुल गया। उसे साफ साफ याद आने लगा वो कोना, घर के पीछे का छोटा सा आंगन, जहां एक नीम का पेड़ था, जिसकी छाव हमेशा ठंडी रहती थी, और जिसके नीचे मिट्टी में उन्होंने छोटे छोटे गड्ढे खोदकर अपनी खुशियां छुपाई थी। बचपन की मासूम बात, लेकिन आज वही जगह उसे एक सच की तरह बुला रही थी। कमरे के अंदर अब भी वही धीमी हवा चल रही थी, लेकिन अब उसमें एक हल्की सी पहचान थी, जैसे वो उसे रास्ता दिखा रही हो। अर्जुन ने धीरे से उस बोतल को वापस मेज पर रखा, और कागज को अपने सीने के पास दबा लिया, जैसे वो सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि किसी की आखिरी आवाज हो। और फिर बहुत शांत कदमों से वो कमरे से बाहर निकल आया, दरवाजा अपने पीछे वैसे ही आधा खुला छोड़ते हुए, जैसे अब उस बंद कमरे को फिर से बंद करने की जरूरत ही नहीं रही हो। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में तारे धीरे धीरे चमक रहे थे, और गांव की गलियां अब शांत थी। बस कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने बिना किसी जल्दबाजी के घर के पीछे की ओर कदम बढ़ाए। उसके हर कदम में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो किसी पुराने वादे को निभाने जा रहा हो। नीम का वो पेड़ अब भी वही खड़ा था,
थोड़ा और बूढ़ा, थोड़ा और शांत, उसकी टहनियां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वो भी अर्जुन को पहचान गई हो। अर्जुन उसके पास जाकर ठहर गया और कुछ पल बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब भी वो बचपन का आंगन झलक रहा था, जहां दो परछाइयां साथ खेलती थी, जहां मिट्टी में हाथ गंदे करने का कोई डर नहीं था और जहां हर शाम एक नई कहानी बनती थी। उसने धीरे से झुककर मिट्टी को छुआ और उसकी उंगलियों में वो ठंडक महसूस हुई जो हमेशा इस जगह की पहचान थी। और उसी स्पर्श के साथ उसकी आंखों के सामने एक और याद उभरी, वही छोटा सा गड्ढा जिसमें उन्होंने एक कांच की गोली, एक टूटी सी सीटी और एक कागज का छोटा सा टुकड़ा छुपाया था, ये कहते हुए कि ये हमारी हंसी है जो कभी खोएगी नहीं। अर्जुन के होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसी के साथ उसकी आंखों में नमी भी गहरी हो गई, जैसे खुशी और दर्द एक साथ आकर उसके दिल में बैठ गए हों। उसने धीरे धीरे उसी जगह मिट्टी को हटाना शुरू किया, बहुत सावधानी से, जैसे वो किसी खजाने को नहीं बल्कि किसी एहसास को ढूंढ रहा हो। और कुछ ही देर में उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। उसने मिट्टी को और साफ किया और वहां वही छोटी सी कांच की गोली दिखाई दी, थोड़ी धुंधली लेकिन अब भी चमकती हुई। उसके पास ही वो टूटी सी सीटी भी पड़ी थी और एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज। अर्जुन का दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसमें घबराहट नहीं थी, बस एक गहरी उत्सुकता थी, जैसे वो जानता हो कि अब जो भी सामने आएगा वो उसे तोड़ेगा नहीं बल्कि शायद उसे जोड़ देगा। उसने बहुत धीरे से उस कागज को उठाया और खोलने से पहले कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हवा अब थोड़ी और ठंडी हो गई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सुकून भी था, जैसे कोई पास बैठकर बस चुपचाप उसके साथ हो, बिना कुछ कहे। और फिर उसने कागज को खोल दिया। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। ये शब्द पढ़ते ही अर्जुन के अंदर कुछ गहराई में टूटकर फिर से जुड़ने लगा। उसकी सांस भारी हो गई और एक आंसू धीरे से उसके गाल पर लुढ़क गया। लेकिन इस बार उस आंसू में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे वो इतने सालों बाद आखिरकार उस पल को स्वीकार कर रहा हो जिससे वो भागता रहा था। उसने धीरे से सिर उठाकर उस नीम के पेड़ की ओर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी टहनियों के बीच कोई हल्की सी परछाई मुस्कुरा रही हो, बहुत धुंधली, बहुत शांत, लेकिन साफ। और उसी पल उसके कानों में फिर से वही धीमी सी आवाज गूंजी, मैं यही हूं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली और उस आवाज को अपने अंदर उतरने दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि कुछ लोग सच में कभी जाते नहीं, वो बस हमारी यादों में, हमारी सांसों में और उन छोटी छोटी जगहों में रह जाते हैं जहां हमने उन्हें सच्चे दिल से महसूस किया था। रात अब और गहरी हो गई थी, लेकिन अर्जुन के अंदर एक नई रोशनी धीरे धीरे जलने लगी थी। उसने उस कागज को सावधानी से मोड़ा और अपने पास रख लिया, फिर बहुत हल्के से उस मिट्टी को वापस उसी जगह ढक दिया, जैसे वो उस याद को मिटा नहीं रहा हो बल्कि उसे सहेज रहा हो। और फिर वो वही नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया, अपनी पीठ उसके तने से लगाकर, और आसमान की ओर देखने लगा, जहां तारे अब थोड़े और करीब लग रहे थे। हवा अब पहले से ज्यादा नरम थी और उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा हो। और अर्जुन ने पहली बार इतने सालों में एक गहरी, शांत सांस ली, बिना किसी बोझ के, बिना किसी पछतावे के, बस एक हल्की सी थकान और एक नई शुरुआत के साथ। क्योंकि कभी कभी जो खो जाता है वो हमें सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं जाता, बल्कि हमें ये सिखाने के लिए जाता है कि जो बचा है वो कितना कीमती है। और शायद आज अर्जुन ने वो सीख आखिरकार समझ ली थी। वो काफी देर तक उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा, जैसे रात की खामोशी उसके भीतर उतर रही हो।
और हर सांस के साथ उसका दिल थोड़ा हल्का होता जा रहा हो। लेकिन उस सुकून के बीच भी कहीं एक हल्की सी कसक बाकी थी, जैसे कोई अधूरी बात अब भी उसके अंदर जगह बनाए बैठी हो। और तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ों के पास पड़ी, एक छोटी सी चमक पर गई, बहुत हल्की, जैसे मिट्टी के अंदर कुछ अब भी छुपा हुआ हो। अर्जुन ने बिना किसी जल्दी के हाथ बढ़ाया और उस जगह को हल्के से कुरेदा। मिट्टी धीरे धीरे हटने लगी और उसके नीचे एक पतली सी लकड़ी की पट्टी दिखाई दी, जो ऊपर से लगभग मिट्टी में घुल चुकी थी। उसने उसे सावधानी से बाहर निकाला और देखा कि वो एक छोटा सा डिब्बा था, बहुत पुराना, जिसके किनारे घिस चुके थे, जैसे उसे भी सालों से किसी ने छुआ ना हो। अर्जुन की उंगलियां एक पल के लिए ठहर गई, लेकिन इस बार उसके भीतर डर नहीं था, बस एक शांत सी जिज्ञासा थी। उसने बहुत धीरे से उस डिब्बे को खोला और अंदर जो था उसे देखकर उसकी सांस फिर से थम सी गई। उसमें एक छोटा सा आईना रखा था, थोड़ा टूटा हुआ, और उसके साथ एक सूखा हुआ पीला फूल और एक बहुत छोटा सा कागज, जिस पर कुछ फीके शब्द लिखे थे, जैसे समय ने उन्हें भी धीरे धीरे मिटाने की कोशिश की हो। हवा अब और भी शांत हो गई थी, जैसे पूरा गांव सो चुका हो और सिर्फ ये पल जाग रहा हो। अर्जुन ने उस आईने को अपने हाथ में उठाया और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक पल के लिए वही छोटा सा बच्चा दिखा, जो कभी हंसता था, जिसकी आंखों में कोई बोझ नहीं था और जो बिना सोचे हर चीज को दिल से महसूस करता था। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे नम होने लगी, लेकिन इस बार उसमें पछतावा नहीं था, बस एक गहरी समझ थी, जैसे वो खुद को पहली बार सच में देख रहा हो। उसने धीरे से उस फूल को छुआ, जो अब सूख चुका था, लेकिन उसमें अब भी एक हल्की सी खुशबू बाकी थी, जैसे कुछ एहसास समय के साथ खत्म नहीं होते, बस बदल जाते हैं। और फिर उसने उस छोटे कागज को खोला। अगर तुम खुद को खो दो तो यही देखना, तुम मिल जाओगे। ये शब्द उसके दिल में बहुत धीरे से उतर गए, जैसे कोई सच्चाई बिना शोर के अपनी जगह बना रही हो। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और उस आईने को अपने सीने के पास लगा लिया, जैसे वो उस खोए हुए हिस्से को फिर से अपने अंदर समेट रहा हो। हवा अब थोड़ी और ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई पास बैठकर चुपचाप उसका साथ दे रहा हो। और उसी खामोशी में अर्जुन को वो आखिरी दिन याद आने लगा, वो दिन जब उसने गुस्से में कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जो कभी कहे ही नहीं जाने चाहिए थे। एक छोटी सी बात थी, लेकिन उस छोटे से गुस्से ने एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया था, और तब से वो खुद से भी दूर होता चला गया था, जैसे उसने सिर्फ किसी और को नहीं, बल्कि खुद को भी खो दिया हो। उसकी सांसें अब थोड़ी भारी हो गई, लेकिन वो भागा नहीं। उसने उस एहसास को महसूस होने दिया, जैसे अब वो उससे डरना नहीं चाहता था। और धीरे धीरे उसी दर्द के बीच उसे एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पास आकर बस इतना कह रहा हो, अब सब ठीक है। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसमान की ओर देखा। तारे अब पहले से ज्यादा साफ लग रहे थे, जैसे रात भी उसके साथ हल्की हो गई हो। उसने उस डिब्बे की सारी चीजें वापस उसी में रखी, लेकिन इस बार उसने उसे फिर से मिट्टी में नहीं छुपाया, बल्कि अपने पास रख लिया, जैसे अब वो किसी भी चीज से छुपना नहीं चाहता था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और एक आखिरी बार उस नीम के पेड़ को देखा। उसकी टहनियां अब भी वैसे ही हिल रही थी, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई विदाई नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो। अर्जुन ने बहुत हल्के से पेड़ के तने को छुआ और बिना कुछ कहे वापस घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले से थोड़े हल्के थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपने अंदर के बोझ को थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़ता जा रहा हो। घर के पास पहुंचते ही उसने उस खुले दरवाजे को देखा, जो अब भी वैसे ही आधा खुला था, लेकिन अब वो अंधेरा उसे डराने वाला नहीं था। उसमें अब एक सुकून था,
जैसे वो जानता हो कि उस अंधेरे के अंदर अब सिर्फ यादें नहीं, बल्कि जवाब भी है, और शायद खुद से मिलने का रास्ता भी। अर्जुन धीरे से अंदर गया और उस कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। हवा अब भी वही थी, लेकिन अब उसमें एक नई नरमी थी, जैसे हर चीज उसे अपनाने लगी हो। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि इतने सालों बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में वापस आ गया हो। सिर्फ इस घर में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी। वो कुछ पल उसी कमरे के बीचों बीच खड़ा रहा, जैसे हवा में घुली हर छोटी सी बात को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। और फिर धीरे धीरे उसकी नजर उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर जाकर ठहर गई। वही कुर्सी जिस पर कभी धूल जमी रहती थी और जिससे वो हमेशा नजरें चुरा लेता था। लेकिन आज उसमें कुछ अलग था, जैसे वो कुर्सी अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। चुपचाप, बिना शिकायत के, अर्जुन ने बहुत हल्के कदमों से उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसके हर कदम में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो किसी बहुत पुराने रिश्ते के पास लौट रहा हो। और जब वो उस कुर्सी के सामने पहुंचा, तो कुछ पल के लिए बस उसे देखता रहा, जैसे उसके भीतर की सारी आवाजें एक साथ शांत हो गई हों। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कुर्सी की पीठ को छुआ। धूल की पतली परत उसकी उंगलियों के नीचे सरक गई, और उसी स्पर्श के साथ एक और याद बहुत धीरे से उसके भीतर जाग उठी। वही कुर्सी, वही शाम, और वही दो हंसती हुई आवाजें, एक उसकी और एक उस छोटे से बच्चे की, जो अक्सर इस कुर्सी पर चढ़कर बैठता था और खुद को घर का सबसे बड़ा कहकर खिलखिलाता था। अर्जुन की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन उसी के साथ एक नमी भी, जैसे खुशी और दर्द एक साथ उसके दिल को छूकर निकल गए हों। उसने बिना जल्दबाजी के उस कुर्सी को थोड़ा सा साफ किया और बहुत धीरे से उस पर बैठ गया। कुर्सी ने हल्की सी चरमराहट की, जैसे वो भी उसे पहचान गई हो, और उस आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सुकून था, जैसे कोई कह रहा हो, तुम लौट आए। कमरे की हवा अब और भी शांत थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी गर्माहट घुल गई थी, जैसे किसी की मौजूदगी अब भी इस जगह को भरी हुई रखे हुए हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर को थोड़ा पीछे टिका लिया, जैसे वो उस पल को पूरी तरह महसूस करना चाहता हो। और तभी, बहुत धीमे से, जैसे हवा के बीच कोई फुसफुसाहट हो, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, तुम अब भी वैसे ही हो। अर्जुन की सांस एक पल को थम गई, लेकिन इस बार उसने आंखें नहीं खोली। उसने उस आवाज को जाने नहीं दिया, जैसे वो उसे पहली बार सच में सुन रहा हो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसके गाल पर एक आंसू चुपचाप बह गया, लेकिन उस आंसू में अब दर्द नहीं था। उसमें एक अजीब सी राहत थी, जैसे कोई बोझ जो सालों से उसके भीतर था, अब धीरे धीरे पिघल रहा हो। उसने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने दीवार पर नजर डाली, जहां वो पतली सी दरार अब भी थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसमें एक गहराई थी, जैसे वो भी किसी कहानी का हिस्सा हो। और तभी उसकी नजर उस दरार के पास टंगी एक बहुत पुरानी तस्वीर पर गई, जो पहले धूल के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन अब जैसे खुद ही सामने आ गई थी। अर्जुन धीरे धीरे उठा और उस तस्वीर के पास गया। उसने अपने हाथ से उस पर जमी धूल को हल्के से हटाया, और जैसे ही तस्वीर साफ हुई, उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। उसमें वही दो चेहरे थे, एक उसका और एक उस बच्चे का। दोनों हंस रहे थे, इतनी सच्ची हंसी, जैसे दुनिया में कोई दुखी ना हो। अर्जुन के होंठ हल्के से कांपे और उसकी आंखों में फिर से नमी भर आई, लेकिन इस बार वो आंसू किसी कमी के नहीं थे, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता के थे, जैसे वो उस पल को फिर से जी पा रहा हो, जो कभी उससे छिन गया था। तस्वीर के नीचे एक बहुत हल्की सी लिखावट थी, जो शायद उसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। उसने झुककर उसे पढ़ा, जब भी भूल जाओ तो यहां देख लेना,
हम कभी दूर नहीं हुए। ये पढ़ते ही अर्जुन की सांस धीरे धीरे गहरी हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा सच बिना शोर के उसके भीतर उतर गया हो। उसने उस तस्वीर को बहुत हल्के से छुआ, जैसे वो किसी एहसास को महसूस कर रहा हो। और उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, बहुत शांत, लेकिन पूरी तरह मौजूद। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और उस एहसास को अपने अंदर उतरने दिया, क्योंकि अब उसे डर नहीं था। अब उसे समझ आ चुका था कि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वो बस रूप बदल लेते हैं। और शायद वो रिश्ता अब भी उसके साथ था, हर सांस में, हर याद में, हर उस जगह में जहां उसने कभी सच्चे दिल से हंसा था। कमरे की हवा अब पहले से कहीं ज्यादा हल्की लग रही थी, जैसे हर दीवार, हर कोना अब उसके साथ सांस ले रहा हो। अर्जुन ने एक गहरी, शांत सांस ली और बहुत धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि इतने सालों बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि कुछ बहुत कीमती फिर से पा लिया हो, खुद को और उस रिश्ते को जो कभी टूटा ही नहीं था। बाहर कहीं दूर से सुबह के पहले पंछियों की हल्की सी आवाज आने लगी थी। रात अब धीरे धीरे पीछे हट रही थी और उसके साथ अर्जुन के दिल का अंधेरा भी। वो तस्वीर के सामने कुछ पल और खड़ा रहा और फिर बहुत धीरे से वापस उसी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी यादें थी, उसका सुकून था और एक नई शुरुआत की बहुत हल्की सी रोशनी भी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही धीरे धीरे खिड़की की ओर देखने लगा, जहां से अब हल्की नीली रोशनी अंदर आने लगी थी, जैसे रात और सुबह के बीच कोई बहुत शांत समझौता हो रहा हो। और उस रोशनी में उड़ते धूल के कण अब पहले से ज्यादा साफ दिख रहे थे, जैसे हर छोटा सा कण अपनी जगह पर टिककर बस सांस ले रहा हो। अर्जुन ने बहुत धीरे से अपनी हथेलियां खोली, जिनमें अब भी उस छोटे डिब्बे की हल्की सी गर्माहट बाकी थी। उसने उसे अपनी गोद में रखा और कुछ पल बस उसे देखता रहा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये सब सिर्फ यादें हैं या सच में कोई उसे यहां तक लाया है। तभी खिड़की के पास रखे उस छोटे से बुझ चुके दिए पर उसकी नजर गई। वही दिया जो जाने कब से जलाया ही नहीं गया था। उसके किनारों पर जमी काली परत जैसे उन अनगिनत शामों की गवाही दे रही थी, जब रोशनी की जगह बस सन्नाटा रहा था। अर्जुन बहुत धीरे से उठा और उस दिए के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी उंगलियों से उसकी धूल साफ की और कुछ पल उसे यूं ही थामे रहा, जैसे वो तय कर रहा हो कि क्या अब उसे फिर से जलाना चाहिए या उसे वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वो इतने सालों से था। हवा अब हल्की सी चल रही थी और उसके साथ उस दिए की सूखी बाती बहुत धीमे से हिल रही थी, जैसे वो खुद भी इंतजार में हो। अर्जुन ने जेब में हाथ डाला और उसे एक छोटी सी माचिस मिली, शायद वही पुरानी जो हमेशा इस कमरे में कहीं पड़ी रहती थी। उसने बहुत सावधानी से एक तीली निकाली और उसे जलाया। लौ बहुत छोटी थी, लेकिन स्थिर, और जब उसने उसे दिए के पास ले जाकर बाती को छुआ, तो एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। और फिर बहुत धीरे से उस दिए में एक हल्की सी लौ जल उठी। वो लौ बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बहुत समय बाद फिर से सांस ले रहा हो। कमरे की दीवारों पर उस रोशनी की हल्की छाया पड़ने लगी और हर छाया जैसे एक कहानी कह रही थी। अर्जुन ने उस दिए को वही खिड़की के पास रख दिया और कुछ कदम पीछे हटकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, बहुत धीमी लेकिन सच्ची। तभी उसे लगा जैसे कमरे के उस कोने से, जहां पहले अंधेरा ज्यादा गहरा था, अब थोड़ी सी हलचल हुई हो, बहुत हल्की, जैसे कोई परछाई धीरे से सरकी हो। अर्जुन ने उस ओर देखा, लेकिन इस बार उसने डर महसूस नहीं किया, बस एक अपनापन था, जैसे वो जानता हो कि जो भी है वो उसका अपना ही है। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं आ गया हूं।
उसकी आवाज इतनी हल्की थी जैसे वो खुद से ही बात कर रहा हो। और उसी पल हवा में एक बहुत धीमी सी फुसफुसाहट घुली। मैं यही था। अर्जुन की आंखें नम हो गई, लेकिन उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। उसने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। जो कहना था वो सब उस खामोशी में पहले ही कह दिया गया था। वो फिर से कुर्सी की ओर लौटा, लेकिन इस बार उसने उस छोटे डिब्बे को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसे धीरे से उस जलते हुए दिए के पास रख दिया, जैसे वो अतीत को अब रोशनी में रखना चाहता हो, छुपाकर नहीं। और फिर बहुत धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसकी सांसें अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित थी, जैसे हर सांस के साथ उसका दिल खुद को ठीक कर रहा हो। खिड़की से आती सुबह की हल्की रोशनी अब थोड़ी और फैलने लगी थी, और उसके साथ कमरे का हर कोना धीरे धीरे उजाला पकड़ रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और उस मिलती जुलती रोशनी और दिए की लौ के बीच खुद को छोड़ दिया, जैसे वो अब किसी भागती हुई दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बहुत शांत पल का हिस्सा बन गया हो। उसके अंदर जो खालीपन था वो अब उतना भारी नहीं लग रहा था। उसमें अब जगह थी, नई सांसों के लिए, नई यादों के लिए, और शायद खुद को माफ करने के लिए भी। बाहर पक्षियों की आवाज अब थोड़ी साफ सुनाई देने लगी थी, और हवा में सुबह की ठंडक के साथ एक नई शुरुआत की खुशबू भी थी। अर्जुन ने बहुत धीरे से अपनी आंखें पूरी बंद कर ली और अपने सिर को कुर्सी पर टिकाकर बस यूं ही बैठा रहा, जैसे वो पहली बार बिना किसी बोझ के आराम कर रहा हो, बिना किसी अधूरे सवाल के। क्योंकि कभी कभी जवाब ढूंढने से नहीं मिलते, वो बस तब मिलते हैं जब हम रुक जाते हैं और खुद को सुनना शुरू करते हैं। और आज शायद अर्जुन ने वही किया था। उसने खुद को सुना था, और उसी में उसे वो मिल गया था जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। एक शांत, हल्का, सुकून भरा मैं, जो कहीं खो गया था, लेकिन कभी पूरी तरह गया नहीं था। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही जाने कब हल्की सी नींद में खो गया, जैसे उसकी थकी हुई आत्मा को आखिरकार एक शांत किनारा मिल गया हो। और उस आधी नींद, आधे जागे हुए पल में उसे लगा जैसे कमरे की हवा और भी नरम हो गई है, जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से उसके आसपास चल रहा हो, बिना आवाज के, बिना किसी हलचल के, बस एक सुकून भरी मौजूदगी के साथ। उसकी सांसें अब गहरी और धीमी थी, और उसी लय में उसे एक जानी पहचानी हंसी बहुत दूर से सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे किसी पुरानी गली से लौटती हुई। अर्जुन के होठों पर नींद में ही एक मुस्कान उभरी, और उसकी उंगलियां हल्के से हिली, जैसे वो किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और उसी पल उसे लगा जैसे सच में किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो, बहुत नरमी से, बिना किसी जल्दबाजी के। वो सपना नहीं था, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं, बस एक ऐसा एहसास था जो नींद और यादों के बीच कहीं ठहरा हुआ था। अर्जुन खुद को फिर उसी पुराने आंगन में खड़ा देख रहा था, लेकिन इस बार सब कुछ थोड़ा और उजला था। नीम का पेड़ हरा था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और सामने वही छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी आंखों में वही चमक थी, वही मासूमियत, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं हो। अर्जुन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उसने बस धीरे से कदम बढ़ाए और उस बच्चे के पास जाकर ठहर गया। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ अनकहा सा था जो अब तक उनके बीच ठहरा हुआ था। बच्चे ने धीरे से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बहुत हल्की आवाज में कहा, तुम अब भी खुद को दोष देते हो। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें नम हो गई, और उसने बहुत धीरे से सिर झुका लिया, जैसे वो इस बात से भाग नहीं सकता था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। हवा बहुत शांत थी, और उसी शांति में बच्चे ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर थामा, और फिर बहुत धीरे से बोला, उस दिन तुमने जो कहा था वो दर्द देता है,
लेकिन उससे ज्यादा दर्द तुम्हारे खुद को सजा देने में है। अर्जुन की सांस थोड़ी भारी हो गई, जैसे ये शब्द उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए हों। उसने धीरे से ऊपर देखा और उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि एक सवाल भी था। क्या सच में वो खुद को माफ कर सकता है? बच्चे ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया, जैसे वो बिना कहे ही सब समझ गया हो। उसने कहा, हमने साथ खेला था, साथ हंसे थे, वो सब अभी भी है, वो कहीं गया नहीं, बस तुमने खुद को उससे दूर कर लिया। अर्जुन की आंखों से एक आंसू नीचे गिरा, लेकिन इस बार उसमें टूटन नहीं थी, बस एक धीमी सी राहत थी, जैसे कोई बहुत पुरानी गांठ धीरे धीरे खुल रही हो। बच्चे ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और एक कदम पीछे हट गया। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, शांत, सच्ची, बिना किसी शिकायत के। उसने बहुत हल्के से कहा, अब तुम सो जाओ, सब ठीक है। ये शब्द जैसे हवा में घुल गए और उसी के साथ वो आंगन, वो पेड़, वो सुबह, सब धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसने बस उसे जाने दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि कुछ चीजें पकड़ने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती है। उसकी सांसें और भी धीमी हो गई और वो गहरी नींद में उतर गया। कमरे में रखा दिया अब भी बहुत शांत लौ के साथ चल रहा था। उसकी रोशनी दीवारों पर हल्की हल्की थिरक रही थी, जैसे वो भी इस सुकून का हिस्सा बन गई हो। और खिड़की से आती सुबह की रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। सब कुछ बहुत हल्का, बहुत शांत लग रहा था, जैसे कोई लंबा सफर आखिरकार खत्म हुआ हो। अर्जुन का चेहरा अब पूरी तरह शांत था। उसके माथे की वो हल्की सी शिकन, जो हमेशा बनी रहती थी, अब गायब थी। उसकी सांसों में अब कोई जल्दी नहीं थी, बस एक धीमी, सुकून भरी लय थी, जैसे वो खुद को फिर से पा चुका हो। और उसी सुकून के बीच उसके होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान ठहर गई, जैसे किसी ने अंदर से बहुत प्यार से उसे कह दिया हो, तुम ठीक हो। बाहर सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और उसके साथ एक नई सुबह भी। लेकिन इस बार ये सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की, जहां अतीत अब बोझ नहीं था, बल्कि एक नरम सी याद बन गया था। और अर्जुन अब उस याद के साथ जीना सीख रहा था, बिना भागे, बिना छुपे, बस धीरे धीरे, शांति के साथ। सुबह की हल्की धूप जब उसके चेहरे पर आकर ठहरी, तो उसकी पलकों ने बहुत धीरे धीरे खुलना सीखा, जैसे वो नींद से नहीं, किसी गहरे सुकून से बाहर आ रहा हो। अर्जुन कुछ पल वैसे ही बैठा रहा, बिना हिले, बिना कुछ सोचे, बस अपनी सांसों को महसूस करते हुए। कमरे में अब उजाला पूरी तरह फैल चुका था और उस उजाले में हर चीज जैसे नई लग रही थी। वही दीवारें, वही दरारें, वही पुरानी मेज, लेकिन उनमें अब कोई बोझ नहीं था, बस एक शांत सी कहानी थी जो अब डर नहीं देती थी। उसकी नजर सबसे पहले उस दिए पर गई, जो अब भी बहुत हल्की लौ के साथ चल रहा था, जैसे पूरी रात जागकर उसने इस कमरे की खामोशी को संभाले रखा हो। अर्जुन ने बहुत धीरे से उठकर उस दिए के पास कदम बढ़ाए और उसकी लौ को कुछ पल तक ध्यान से देखता रहा। उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो कह रही हो कि हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। उसने अपनी उंगलियों से उस छोटे डिब्बे को छुआ, जो अब भी दिए के पास रखा था, और उसे उठाकर बहुत सावधानी से अपनी हथेली में लिया। इस बार उस डिब्बे में सिर्फ यादें नहीं थी, उसमें एक सुकून भी था, एक समझ, जो शायद पहले कभी नहीं थी। खिड़की से आती हवा अब थोड़ी गर्म हो गई थी और उसके साथ बाहर की आवाजें भी धीरे धीरे साफ होने लगी थी। कहीं दूर बच्चे खेल रहे थे, किसी घर से बर्तन रखने की हल्की आवाज आ रही थी, और एक सामान्य दिन जैसे अपनी चाल में लौट रहा था। लेकिन अर्जुन के लिए यह दिन अलग था, बहुत अलग, क्योंकि इतने समय बाद
वो खुद को इस दुनिया का हिस्सा महसूस कर रहा था, सिर्फ एक परछाई नहीं। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। वही पुरानी गलियां, वही मिट्टी के रास्ते, लेकिन आज उनमें एक अलग चमक थी, जैसे उसने ही बदल कर उन्हें बदल दिया हो। या शायद वो हमेशा ऐसे ही थे, बस उसकी नजर बदल गई थी। उसने बहुत हल्के से खिड़की को पूरा खोल दिया। हवा अब बिना किसी रुकावट के अंदर आने लगी, और उसके साथ एक ताजगी भी, जैसे कोई नई शुरुआत बिना शोर के उसके पास आकर बैठ गई हो। तभी उसकी नजर आंगन में पड़ी उस खाली जगह पर गई, जहां कभी वो और वो बच्चा साथ खेलते थे। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बहुत धीरे से बाहर कदम रख दिया। उसके कदम अब पहले से ज्यादा स्थिर थे, जैसे वो भाग नहीं रहा, बस चल रहा है अपने ही समय में। आंगन की मिट्टी अब भी वैसी ही थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी नरम। अर्जुन ने झुककर उसे छुआ, और इस बार उसकी उंगलियों में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, उसमें एक अपनापन था, जैसे वो जगह अब भी उसे पहचानती हो। और उसी पल उसे बहुत हल्के से फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो, बिना दिखे, बिना बोले, लेकिन पूरी तरह मौजूद। अर्जुन ने इस बार आंखें बंद नहीं की। उसने बस बहुत धीरे से मुस्कुराया और हल्के से सिर हिलाया, जैसे वो उस मौजूदगी को स्वीकार कर रहा हो, बिना सवाल के, बिना डर के। और फिर बहुत धीरे से उसने मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में किया करता था। उसने उस छोटे डिब्बे को खोला और उसमें से वो कांच की गोली, वो टूटी सी सीटी और वो कागज एक एक करके बाहर निकाले। उसकी हर हरकत में एक शांति थी, जैसे वो कुछ खत्म नहीं कर रहा, बल्कि कुछ पूरा कर रहा हो। उसने बहुत धीरे से वो सारी चीजें उस गड्ढे में रख दी और फिर मिट्टी से उसे ढक दिया। लेकिन इस बार उसने उसे छुपाया नहीं, उसने बस उसे वही रहने दिया, जैसे एक बीज जो अब किसी नई चीज में बदलने वाला हो। उसने हाथ झाड़े और खड़ा होकर उस जगह को कुछ पल तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब कोई भारीपन नहीं था, बस एक नरम सी चमक थी, जैसे उसने आखिरकार कुछ छोड़ दिया हो और उसी में कुछ पा लिया हो। हवा अब थोड़ी तेज चलने लगी थी और नीम के पेड़ की पत्तियां हल्के हल्के सरसराने लगी, जैसे वो भी इस छोटे से बदलाव का हिस्सा बन गई हो। अर्जुन ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी शांति उतर आई। उसने बहुत धीरे से कहा, अब ठीक है। उसकी आवाज इतनी हल्की थी, जैसे वो सिर्फ अपने दिल तक पहुंचना चाहती हो। और उसी पल हवा में एक बहुत हल्की सी गर्माहट फिर से महसूस हुई, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। हां, अर्जुन ने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जो अधूरा था वो पूरा हो चुका था, और जो टूटा था वो अब धीरे धीरे जुड़ चुका था। वो बहुत शांत कदमों से वापस घर की ओर लौटा, लेकिन इस बार उसके कदमों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई बोझ नहीं था, बस एक सुकून था, जो हर कदम के साथ उसके अंदर और गहरा होता जा रहा था। जैसे वो अब सिर्फ चल नहीं रहा, बल्कि जी रहा हो। धीरे धीरे, पूरी तरह वो धीरे धीरे घर के अंदर वापस आया, लेकिन इस बार दरवाजे की दहलीज पार करते हुए उसके कदमों में कोई हिचक नहीं थी। जैसे ये घर अब सिर्फ यादों का बोझ नहीं, बल्कि एक शांत ठिकाना बन गया हो, जहां हर कोना उसे अपनापन दे रहा था। उसने बहुत हल्के से दरवाजे को छुआ और उसे पूरी तरह खोल दिया, जैसे अब किसी भी चीज को बंद रखने की जरूरत नहीं रही हो। कमरे के अंदर अब सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी, और उस रोशनी में वो पुरानी चीजें भी अब हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे समय ने उन्हें मिटाया नहीं, बस थोड़ा थका दिया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे में चलने लगा। उसकी उंगलियां कभी दीवारों को छूती, कभी उस मेज को, जैसे वो हर चीज से फिर से परिचय कर रहा हो, बिना किसी डर के, बिना किसी दूरी के। उसकी नजर फिर से उस तस्वीर पर गई,
जिसमें वो और वो बच्चा हंस रहे थे। अर्जुन कुछ पल उसके सामने खड़ा रहा, और इस बार उसकी आंखों में नमी नहीं आई, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। जैसे वो उस पल को अब खोया हुआ नहीं मानता, बल्कि अपने अंदर जिंदा महसूस करता है। उसने बहुत धीरे से तस्वीर को सीधा किया और उसके पास ही एक छोटा सा साफ कपड़ा रख दिया, जैसे वो अब इन यादों का ख्याल रखना चाहता हो, उनसे भागना नहीं। खिड़की से आती हवा अब कमरे में घूम रही थी, और उसके साथ बाहर की जिंदगी की आवाजें भी अंदर घुल रही थी। कहीं पास से किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई दी, बहुत साफ, बहुत मासूम। अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई, और उसके होंठों पर एक गहरी, सुकून भरी मुस्कान उभरी, जैसे वो उस आवाज को पहचान गया हो, या शायद उसे अब हर हंसी में वही एहसास मिलने लगा हो। उसने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। आंगन में एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में खेल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी खेलता था। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस खुशी थी। अर्जुन उसे कुछ पल तक देखता रहा, और उसके भीतर एक बहुत हल्की सी गर्माहट फैल गई, जैसे वो समझ रहा हो कि जिंदगी रुकती नहीं, वो बस आगे बढ़ती रहती है, अपनी ही लय में। उसने बहुत धीरे से खिड़की के किनारे पर रखे उस दिए को उठाया, जिसकी लौ अब भी शांत थी, और उसे लेकर वो बाहर आंगन में आया। उसने उस दिए को उसी नीम के पेड़ के नीचे रख दिया, जहां उसने सुबह मिट्टी को ढका था, और कुछ पल बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी स्वीकृति थी। हवा अब हल्की हल्की चल रही थी, और उस दिए की लौ बिना डगमगाए बस जल रही थी, जैसे अब उसे किसी डर से लड़ना नहीं पड़ रहा हो। अर्जुन ने बहुत धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए, बिना किसी औपचारिकता के, बस एक सहज सा इशारा, जैसे वो धन्यवाद कह रहा हो किसी को जो दिखता नहीं, लेकिन हमेशा साथ था। उसने फिर से उस मिट्टी वाली जगह की ओर देखा, जहां अब कुछ भी दिखाई नहीं देता था, बस एक साधारण सी जमीन। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसके नीचे सिर्फ कुछ पुरानी चीजें नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी दबी है, जो अब अधूरी नहीं रही। उसकी सांसें अब पूरी तरह शांत थी, और उसके दिल में एक बहुत हल्की सी खुशी धीरे धीरे फैल रही थी। कोई शोर नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस एक गहरी, स्थिर खुशी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके भीतर की उलझन को सुलझा दिया हो। उसने धीरे धीरे आसमान की ओर देखा। सूरज अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था। उसकी किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी, और उस रोशनी में सब कुछ बहुत साफ, बहुत सच्चा लग रहा था। अर्जुन ने बहुत हल्के से आंखें बंद की और एक लंबी, शांत सांस ली, जैसे वो उस पूरे पल को अपने अंदर सहेज लेना चाहता हो। फिर उसने आंखें खोली और बहुत धीमे कदमों से वापस चल पड़ा। लेकिन इस बार उसका रास्ता कहीं भागने का नहीं था, बल्कि आगे बढ़ने का था, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के, बस एक शांत विश्वास के साथ कि जो हुआ वो अब उसका हिस्सा है। लेकिन वो उसे रोकता नहीं, उसे आगे बढ़ाता है। और शायद यही सबसे बड़ी राहत थी कि उसने आखिरकार खुद को माफ कर दिया था, बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े वादे के, बस धीरे धीरे, एक सच्चे एहसास के साथ। वो आंगन से बाहर की ओर बढ़ा और उस कच्चे रास्ते पर आकर ठहर गया, जहां से गांव की गलियां धीरे धीरे खुलती थी। हवा अब हल्की गर्म हो चली थी, लेकिन उसमें अब भी सुबह की नरमी बाकी थी, जैसे दिन ने अभी पूरी तरह अपनी गति नहीं पकड़ी हो। अर्जुन ने बिना किसी जल्दी के कदम आगे बढ़ाए, और हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ रास्ता नहीं चल रहा, बल्कि अपने अंदर के खालीपन से थोड़ा और दूर जा रहा है। रास्ते के किनारे वही पुराने घर थे, जिनकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखते थे, कहीं कोई दरार, कहीं उखड़ी हुई मिट्टी। लेकिन आज उन सब में एक अजीब सी खूबसूरती थी, जैसे हर निशान किसी कहानी का हिस्सा हो,
और हर कहानी अब बोझ नहीं, एक सीख बन गई हो। कुछ दूर चलने के बाद वो उस छोटे से तालाब के पास पहुंच गया, जहां कभी वो और वो बच्चा कागज की नावें चलाया करते थे। पानी अब भी उतना ही शांत था। उसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें बन रही थी, जैसे कोई बिना आवाज के उसे छू रहा हो। अर्जुन वही किनारे पर बैठ गया और पानी में अपनी परछाई को देखने लगा। इस बार उसे अपना चेहरा अजनबी नहीं लगा। उसमें एक सुकून था, एक थकान के बाद का आराम, जैसे उसने खुद से भागना छोड़ दिया हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर पानी को छुआ। ठंडा, शांत, और उसी स्पर्श के साथ उसके अंदर एक और एहसास उभरा, जैसे वो अपने बीते हुए पलों को अब स्वीकार कर चुका हो, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें जैसी होती हैं वैसी ही सही होती है। तभी हवा के साथ एक कागज का छोटा सा टुकड़ा उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरा, बहुत हल्का, जैसे कोई संदेश हो। अर्जुन ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। वो एक पुरानी सी कागज की नाव थी, थोड़ी मुड़ी हुई, किनारे से भीगी हुई, जैसे वो कहीं से बहकर यहां तक आई हो। और उसे देखते ही उसके होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीरे से उस नाव को पानी पर रख दिया और कुछ पल उसे तैरते हुए देखता रहा, बिना उसे रोके, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। नाव धीरे धीरे पानी की सतह पर आगे बढ़ने लगी, लहरों के साथ, बहुत शांत। और अर्जुन की आंखें उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसकी नजर से ओझल नहीं हो गई। और उस पल में उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई कि कुछ चीजें रोकने के लिए नहीं होती, उन्हें बस जाने देना होता है, ताकि वो अपनी जगह पर पहुंच सके। उसने बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। हवा अब थोड़ी और गर्म थी, लेकिन उसमें अब भी सुकून था, जैसे हर बदलाव अपने साथ एक नई सहजता लेकर आता है। अर्जुन फिर से उठा और तालाब से थोड़ा आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखे। उनकी हंसी बहुत सच्ची थी, बिना किसी वजह के, और अर्जुन कुछ पल उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो उस खुशी को महसूस कर पा रहा हो, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। उसने एक छोटे से पत्थर को उठाया और बहुत धीरे से उसे रास्ते के किनारे रख दिया, जैसे वो अपने रास्ते में अब कोई बोझ नहीं, बल्कि छोटे छोटे निशान छोड़ रहा हो, जो उसे याद दिलाते रहें कि वो यहां था और उसने जिया था। सूरज अब थोड़ा और ऊपर आ गया था और उसकी किरणें पूरे गांव में फैल रही थी। हर चीज को एक नरम उजाले में ढकते हुए अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, और उसकी आंखों में अब कोई धुंध नहीं थी। सब कुछ साफ था, शांत था, जैसे भीतर और बाहर दोनों जगह एक ही रोशनी हो। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गांव की उस गली की ओर चल पड़ा जहां से नई राहें शुरू होती थी। लेकिन इस बार उसे जल्दी नहीं थी, उसे कहीं पहुंचना नहीं था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सुकून किसी मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में होता है जिसे हम बिना डर के, बिना पछतावे के जीते हैं। और अर्जुन अब वही कर रहा था, बस चल रहा था, हर सांस के साथ थोड़ा और हल्का होता हुआ, हर कदम के साथ थोड़ा और पूरा होता हुआ, जैसे उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे एक शांत गीत बन रही हो, जिसमें कोई शोर नहीं, बस एक स्थिर, सुकून भरी लय हो। वो उस गली में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, जहां मिट्टी के रास्ते अब थोड़े खुले लगने लगे थे, जैसे हर मोड़ उसे कहीं दूर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की किसी नई जगह की ओर ले जा रहा हो। हवा में अब दिन की हल्की गर्मी थी, लेकिन उसमें एक थकान नहीं, बल्कि एक नरम सी रौनक थी, जैसे हर चीज अपनी जगह पर शांत होकर बस जी रही हो। रास्ते के किनारे एक पुराना सा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर जैसे अपनी ही कहानी कह रही थी। अर्जुन उसके पास जाकर ठहर गया। उसने बहुत हल्के से उन जड़ों को छुआ और उसकी उंगलियों में एक स्थिरता महसूस हुई,
जैसे समय यहां रुककर भी बहता रहा हो, बिना शोर के, बिना किसी जल्दी के। उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ सुन रहा हो जो बाकी दुनिया नहीं सुन पाती। अर्जुन ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी समझ थी, जैसे कुछ बातें शब्दों से नहीं, बस मौजूद रहने से समझ आ जाती है। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बिना अर्जुन की ओर देखे बहुत हल्के से कहा, जब मन शांत हो जाता है तो खोया हुआ भी वापस दिखने लगता है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी, जैसे वो बात कही बहुत अंदर तक उतरती हो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उस बात को अपने अंदर उतरने दिया, जैसे वो पहले से ही उस सच को महसूस कर रहा हो। बस शब्दों का इंतजार था। हवा अब पेड़ की पत्तियों से टकराकर एक बहुत हल्की सी सरसराहट बना रही थी, और उस आवाज में एक लय थी, बहुत शांत, बहुत सुकून भरी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लय को सुनने लगा, जैसे वो अब बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज सुन रहा हो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और देखा कि वो बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। बस एक एहसास था जो आया और चला गया। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई हैरानी नहीं हुई। बस एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो समझ गया हो कि कुछ मुलाकातें बस समझ देने के लिए होती है, रुकने के लिए नहीं। वो धीरे धीरे उठा और उस बरगद के पेड़ को एक बार फिर देखा। उसकी जड़ों में अब भी वही स्थिरता थी, लेकिन अब अर्जुन के भीतर भी वैसी ही शांति उतर आई थी। उसने बहुत हल्के से सिर झुकाया, जैसे वो उस पल के लिए धन्यवाद कह रहा हो, और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। गांव की गलियां अब थोड़ी चहल पहल से भरने लगी थी। लोग अपने काम में लगे थे, बच्चे खेल रहे थे, और हर आवाज में एक सहजता थी। अर्जुन उन सब के बीच से गुजरता रहा, लेकिन इस बार वो अलग नहीं लग रहा था। वो उसी लय का हिस्सा था, बिना किसी कोशिश के। उसने रास्ते में एक छोटी सी दुकान के सामने रुककर पानी पिया, ठंडा, साफ, और उस एक घूंट में उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे वो हर छोटी चीज को अब महसूस कर पा रहा हो, बिना उसे जल्दी में जिए। उसने पैसे रखे और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो हर छोटी मुलाकात को भी अब एक एहसास की तरह देख रहा हो। सूरज अब धीरे धीरे ढलने की ओर बढ़ रहा था और उसकी रोशनी अब सुनहरी होने लगी थी। अर्जुन ने उस रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस किया और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस पूरे दिन को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब वो किसी चीज से भाग नहीं रहा, ना अपने अतीत से, ना अपनी यादों से, क्योंकि अब वो जानता था कि जो कुछ भी था वो उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझाने के लिए था। उसने बहुत धीरे से एक लंबी सांस ली और उसके होंठों पर एक शांत, सच्ची मुस्कान ठहर गई, जैसे उसने आखिरकार खुद को वैसे ही स्वीकार कर लिया हो, जैसा वो है, बिना किसी शर्त के। रास्ता अब भी लंबा था, लेकिन अर्जुन के भीतर अब कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो बस चल रहा था, हर कदम के साथ थोड़ा और हल्का, थोड़ा और शांत, जैसे उसकी पूरी जिंदगी अब एक धीमी, सुकून भरी कहानी बन गई हो, जिसे वो हर दिन, हर पल बस जी रहा हो। धीरे धीरे ढलती उस शाम में, जब सूरज की आखिरी किरणें गांव की दीवारों पर नरम सुनहरी परत छोड़ रही थी, अर्जुन उसी रास्ते पर वापस लौट रहा था, लेकिन अब उसका चलना वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके कदमों में अब कोई भटकाव नहीं था, बस एक शांत लय थी, जैसे वो जानता हो कि उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, क्योंकि जो उसे पाना था
वो अब उसके अंदर ही था। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी और दूर कहीं से चूल्हों की खुशबू धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे हर घर अपने अपने सुकून में लौट रहा हो। अर्जुन ने एक पल के लिए रुककर उस पूरे गांव को देखा। वही गलियां, वही पेड़, वही दीवारें, लेकिन अब वो सब अलग लग रहे थे। या शायद अब उसकी नजर बदल गई थी, और उसी बदली हुई नजर में उसे हर चीज में एक अपनापन दिख रहा था, जैसे वो इस जगह से कभी दूर गया ही नहीं था। वो धीरे धीरे अपने घर के पास पहुंचा और दरवाजे पर कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिलने आया हो। उसने बहुत धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में अब हल्का अंधेरा था, लेकिन खिड़की के पास रखा दिया अब भी बहुत शांत लौ के साथ जल रहा था। उसकी रोशनी दीवारों पर बहुत नरमी से फैल रही थी, जैसे वो अब भी उस सुकून को संभाले हुए हो जो सुबह शुरू हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे उस दिए के पास गया और कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी लौ अब भी उतनी ही स्थिर थी, जैसे उसने पूरे दिन किसी का इंतजार किया हो। और अर्जुन ने बहुत हल्के से उसे अपने हाथों में लिया। उसकी गर्माहट अब भी वैसी ही थी, जैसे कोई एहसास जो समय के साथ ठंडा नहीं पड़ता, बस और गहरा हो जाता है। उसने उस दिए को फिर से खिड़की के पास रख दिया और बहुत धीरे से उस पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। वही कुर्सी जो अब सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि एक सुकून भरा ठिकाना बन गई थी। उसने अपनी पीठ टिकाई और एक लंबी, शांत सांस ली, जैसे वो इस पूरे दिन को अपने अंदर समेट रहा हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दी के। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की, सच्ची मुस्कान थी, जैसे अब उसके भीतर कोई सवाल बाकी नहीं था, कोई अधूरापन नहीं था, बस एक गहरी, स्थिर शांति थी, जो हर सांस के साथ और भी साफ होती जा रही थी। बाहर रात फिर से धीरे धीरे उतरने लगी थी। तारे आसमान में एक एक करके चमकने लगे थे और हवा अब और भी शांत हो गई थी, जैसे पूरी दुनिया इस पल को बस थामे रखना चाहती हो। अर्जुन की सांसें अब बहुत धीमी थी और उसकी नींद बहुत हल्की, बहुत सुकून भरी, जैसे वो किसी बोझ से नहीं, बल्कि एक अपनापन लेकर सो रहा हो। उस कमरे में अब सिर्फ एक दिए की लौ थी और एक बहुत गहरी खामोशी, लेकिन वो खामोशी अब खाली नहीं थी। उसमें यादें थी, सुकून था और एक ऐसी समझ थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, बस महसूस की जा सकती है। और शायद यही उस पूरे सफर का अंत नहीं, बल्कि असली शुरुआत थी, जहां अर्जुन ने खोने से डरना छोड़ दिया था और जीने को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी पछतावे के, बस एक शांत दिल के साथ। और उस रात जब उसकी सांसें उस धीमी लय में चल रही थी और दिए की लौ बहुत नरमी से जल रही थी, तो ऐसा लगा जैसे उस घर की दीवारों ने भी एक लंबी, राहत भरी सांस ली हो, जैसे कोई पुरानी बात आखिरकार माफ कर दी गई हो। और सब कुछ बहुत धीरे से, बहुत शांति से ठीक हो गया हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को हल्के से छुआ हो, तो बस इसे चुपचाप अपने भीतर रहने दीजिए। धन्यवाद, आपने इसे इतनी शांति से सुना।